Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 25th of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 25 अप्रैल 2021 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी क्वेरीज हैं वो यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नाउ आते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग बात करें वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर बोला गया है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के बारे में। तो ये जो डे है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, इसको सेलिब्रेट किया गया है अभी अप्रैल 23 यानी 23 अप्रैल 2021 में इसको सेलिब्रेट किया गया है। आपको ध्यान रखना है इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 23 अप्रैल को। नाउ अब वर्ल्ड बुक डे को और दूसरे नामों से भी जाना जाता है जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ल्ड बुक डे को हम लोग वर्ल्ड बुक या कॉपीराइट डे के नाम से भी जानते हैं या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि रीडिंग को, पब्लिशिंग, कॉपीराइट, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाता है इस इवेंट पर। ऑथर्स हो गए, बुक्स हो गई उनकी, इलस्ट्रेटर्स हो गए, इन सबको सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ अब आता है इंपॉर्टेंट चीज़ पर जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो अप्रैल 23 है ये एग्जैक्टली इस दिन को ही हम लोग वर्ल्ड बुक डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। देखो ये तारीख ऐसी है ना जहाँ पर बहुत ही महान महान ऑथर्स हैं, इस तारीख को उनकी डेथ हुई थी। जैसे कि विलियम शेक्सपियर हो गए, मिगुएल सर्वेंटेस हो गए, इंका गार्सिलेसो, इन सभी महान ऑथर्स की डेथ हुई थी इसी अप्रैल 23 को। उस वजह से हम लोग इस पर्टिकुलर डेट पर इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ इस डे को ऑर्गेनाइज किसने किया है? ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका इतिहास की अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 23 अप्रैल 1995 में। तो आपको ध्यान रखना है जो ये वर्ल्ड बुक डे है इसको सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया था 23 अप्रैल 1995 में। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन ये डे से रिलेटेड है और ये भी आपके वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मलेरिया डे, तो जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हैं जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी यहाँ पर इस तरीके से चेयर किया है इस पूरे सेशन को। नाउ यहाँ पे बोला ये जा रहा है ये जो वर्ल्ड मलेरिया डे है इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 25 अप्रैल को। तो आपको ध्यान देना है 25 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और अब की बार का जो थीम वगैरह है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, क्योंकि थीम से रिलेटेड यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हर साल अगर हम बात करें 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है, इस बार का जो विषय है इस डे का वो है रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट, यानी कि जो मलेरिया है उसको हम लोग पूरी तरह से ज़ीरो कर दें, जो पूरी तरह से ख़त्म कर दें, एलिमिनेट कर दें। इस बार का इसका ये विषय है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी चीज़ें इसके बारे में बताई हुई हैं। समिट वगैरह में डिस्कशन होता ही रहता है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 2030 तक हमने टारगेट सेट कर रखा है कि हम लोग 2030 तक पूरा का पूरा मलेरिया फ्री एरिया बना देंगे। और ये हमारा गोल भी है जिससे कि मलेरिया हमें ख़त्म करना है साल 2030 तक। इंडिया आप देख पाओगे यहाँ पर काफ़ी कुछ अचीव कर चुका है। अगर हम लोग बात करें सक्सेसफुल रहा है। मलेरिया का जो बर्डन है वो काफ़ी हद तक हम लोगों ने कम भी किया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी भी हम लोगों को पूरी तरह से इसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमने अलग से एक टारगेट सेट कर रखा है जिसमें हम लोग पूरे मलेरिया को मलेरिया फ्री बना देंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। और जो है उसके साथ साथ इस बार का जो थीम है वो ये है रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट। ओके, हम लोग अगर बात करें साल 2020 में लगभग 116 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने ज़ीरो मलेरिया केसेस को टारगेट किया है। और इंडिया मतलब रिपोर्ट करा गया है वहाँ पर एक भी मलेरिया के केसेस नहीं आए। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोगों को और भी काम करना है, हमें इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को मलेरिया फ्री बनाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है टायरेनोसॉरस के बारे में। टायरेनोसॉरस रेक्स, इसको आपने जुरासिक पार्क वाले वीडियो के, जुरासिक पार्क की जो मूवी है उसमें भी देखा होगा। तो सबसे बड़ा जो डायनासोर बोला जाता है वो यही है टायरेनोसॉरस रेक्स। अब यहाँ पे ये जो रेक्स ये टायरेनोसॉरस है
इसके ऊपर एक रिसर्च हुई है और नई चीज़ पता चली है। वो नई चीज़ क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो एक स्टडी पब्लिश करी गई किसके अंदर, जर्नल रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस के द्वारा, ठीक है, बाय पैलेंटोलॉजिस्ट। पैलेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी करते हैं। अब नीदरलैंड में ये सब स्टडी पब्लिश करी गई। इस स्टडी में क्या लिखा था कि ये जो टायरानोसॉरस है, इनकी जो वॉकिंग स्पीड है वो है लगभग 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर इनकी स्पीड है। अब ये जो रिसर्च पेपर में ये लिखा गया और ये रिसर्च पेपर में दोबारा चीज़ों को एनालाइज करके बताया गया है कि इनकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जो इनकी पहले स्पीड बताई जाती थी वो कुछ ज़्यादा थी। अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि जो ये रिसर्चेस हैं, रिसर्चर्स के अंदर ये बताया कि इनकी जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हुआ करती थी। नाउ अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये जो टायरेनोसॉरस रेस्क हैं, ये आप कह सकते हो डायनासोर का, सभी डायनासोर्स में सबसे बड़ा डायनासोर, हैवी डायनासोर, सबसे बड़ी मशीन की तरह यहाँ पे माना जाता है। पूरे अर्थ पर यहाँ पर ही सबसे बड़ा डायनासोर था ये। और ये कब पाया गया है, लगभग 66 मिलियन से लेकर 68 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर ये देखने को मिलता था। और यहाँ पे बोला गया है जब आपका क्रेटेशियस पीरियड एंड हो रहा था तब यहाँ पर इसको देखा गया था ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, मैंने जैसा बताया ये सबसे बड़ा डायनासोर है, तो इसका वेट कितना होगा, वेट इसका लगभग 5000 से 7000 किलोग्राम तक। तो आप समझ सकते हो कितना ह्यूज साइज़ होगा इस टायरानोसॉरस का। नाउ देखो ये भी बोला जाता है, अगर हम बात करें ये जो टायरानोसॉर है इसका जो एक एडल्ट मेंबर है उसकी हाइट वगैरह और लॉन्ग कितना लंबा होगा वो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 12 फीट टॉल ये टायरानोसॉरस देखने को मिलता था और 40 फीट लंबा। ये आप कह सकते हो, मैं आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। 12 फीट लंबा और इधर से इस तरीके से 12 फीट यहाँ पे टॉल और लंबाई में, और यहाँ पर 40 फीट ये इस तरीके से लॉन्ग। तो इस तरीके से ये टायरानोसॉरस देखने को मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से यहाँ पर फॉसिल्स वगैरह हैं, कुछ इनकी स्टडीज़ वगैरह करी गई है। स्टडीज़ में ये बताया गया कि जो इनकी स्पीड है वो हुआ करती थी 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड इससे पहले भी देखी गई थी, जो प्रीवियस स्टडीज़ थी, पहले वाली स्टडीज़ उनमें ये बताया गया जो ये टायरानोसॉरस है इनकी स्पीड हुआ करती थी 7.2 से लेकर 10.8 किलोमीटर पर आवर तक। तो अब जो नई स्टडी आई है, नई स्टडी में इस स्पीड को घटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। रिड्यूस करके ये बताया गया है कि इनकी स्पीड अब हो गई है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब हो नहीं गई है, ये एग्जैक्टली यहाँ पर स्टडीज़ के द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो मतलब और स्टडीज़ हो रही हैं और सर्चेस करे जा रहे हैं, नई नई रिसर्चेस करके पता चल रहा है कि जो इनकी स्पीड इतनी बताई गई थी ये स्पीड थोड़ी सी कम हुआ करती थी। नाउ अगर हम लोग बात करें, देखो ये जो टायरानोसॉरस की बात करें तो ये हमारे इंडिया में, भारत में तो देखने को मिले नहीं, ये यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्टर्न साइड में, अमेरिका में देखने को मिले वेस्टर्न साइड में। लेकिन इंडिया के अंदर भी इसी टाइप के बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स थे, इंडियन डायनासोर्स, जिनको नाम यहाँ पे आप देख पाओगे। एक है राजासोरस नार्माडेंसिस, और उसके बाद एक कुछ और भी स्पेसिमेंस थे, जैसे कि अबेलेसरॉडे फैमिली से यहाँ पे बिलोंग करने वाला डायनासोर था, इंडोसकस रेप्टोरियस। तो इस तरीके के डायनासोर्स इंडिया में देखने को मिले थे। ये जो टायरानोसॉरस है ये इंडिया में नहीं देखने को मिला था, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो एक स्टडी ये भी बताती है कि ये जो टायरानोसॉरस रेस्क है, मैंने जैसा बताया जुरासिक पार्क में आपको देखने को मिला है, सबसे बड़ा डायनासोर इसी को ही बोला जाता है। तो ये जो डायनासोर हैं ये लगभग 2.5 बिलियन तक डायनासोर्स ने इन्होंने जन्म लिया अर्थ के ऊपर और इनकी डेथ हुई है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा नंबर्स में ये टायरानोसोरस देखने को मिलते थे अर्थ के ऊपर। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2021 के बारे में। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कन्फर कर दिया है नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2021 का। ये देखो नेशनल पंचायत अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाएंगे, जो भी पंचायत हैं उनको यहाँ पे अवार्ड्स दिए जाएंगे, मैं भी आपको बताऊंगा। तो देखो ये जो अवार्ड दिया गया है किस अवसर पर दिया गया है, क्योंकि 24 अप्रैल यानी जो कल का दिन निकला है, 24 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पंचायती राज डे। तो उसी दिवस पर या उसी दिन पर जो है ये पंचायत अवार्ड्स दिए गए हैं। और ये पंचायत अवार्ड्स अलग अलग कैटेगरीज में दिए गए हैं। सबसे पहली कैटेगरी है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। तो इस कैटेगरी में लगभग 224 पंचायत को अवार्ड दिया गया है। और दूसरी कैटेगरी है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। इस कैटेगरी में लगभग 30 ग्राम पंचायत को अवार्ड दिया गया है। उसके बाद ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड, इसमें लगभग 29 ग्राम पंचायत को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड है, इसमें
30 ग्राम पंचायत को यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद ई पंचायत पुरस्कार है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनमें अवार्ड्स दिया गया है। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जल्दी से ट्रांसफ़र करेंगे अवार्ड मनी। यहाँ पे जो अवार्ड दिया गया है इसमें मनी पैसा दिया जाएगा, लगभग 5 लाख से 50 लाख तक का यहाँ पे ये अमाउंट होने वाला है। इसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बैंक अकाउंट में, जो भी पंचायत होंगे, ठीक है, उन सब के बैंक अकाउंट में इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये सारा जो काम है ये पहली बार देखने को मिल रहा है, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का लास्ट आर्टिकल है, जैसा मैंने आपको बताया 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। उसी अवसर पर ये नेशनल पंचायत अवार्ड का डिस्कशन किया गया है, वो जो अवार्ड्स हैं उनको दिया गया है। नाउ ये जो नेशनल पंचायती राज डे है, इंडिया जो है पूरी तरह से सपोर्ट करेगा ये 12वां नेशनल पंचायती राज डे, इस डे को, और 24 अप्रैल में इसको सेलिब्रेट किया गया है। और 24 अप्रैल 1993 में आप कह सकते हो डिफाइनिंग मोमेंट था। ये जो इस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ये आया था। मतलब कि देखो, एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, मतलब सारी पावर एक ही हाथ में, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सारी पावर्स को अलग अलग जगह पर बांट देना। तो यहाँ पर उसी टाइम पर हमने 24 अप्रैल 1993 में इन सब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स को लेकर आए थे, और जो पंचायती राज है उनको बना दिया था, लोकल गवर्नमेंट्स बना दी थी, ठीक है। और ये सब किसके थ्रू बनाया था, हमारे संविधान में 73rd अमेंडमेंट एक्ट करके हमने एक संशोधन किया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो उसमें उसी की वजह से हम लोगों ने क्या करा, जो है पंचायती राज का इंक्लूड किया। और जो है आपको ध्यान रखना है कि इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट से हम लोग लेकर आए थे। नाउ तब से ही हम लोग इस पूरे डे को, यानी पंचायती राज डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये सपोर्ट करते हैं, जो कि 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल हर साल नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये लाया गया था। नाउ ये इस ओकेजन में ये प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट डायलॉग विद द पंचायत। यानी कि देखो, हमारी पूरे कंट्री में साथ ही साथ यहाँ पे एक अचीवमेंट को बताना, ठीक है, एम्पावर करना, मोटिवेट करना जो भी पंचायत हैं उन सबको, और उसी की वजह से हम लोग इस डे को सेलिब्रेट भी करते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये है नेशनल पंचायती राज डे, इसको मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ओके, तो 24-25 अप्रैल को बहुत सारे डे होता है जिनको सेलिब्रेट किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, आपके वन डे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी में थीम जो है वो पूछ लिया जाता है, और ये वाला आर्टिकल भी आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि लक्ष्मीकांत में आपको पूरा का पूरा पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलेगा, तो उसको ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर से पढ़ना है, ठीक है। पूरा डिटेल में वो चैप्टर अच्छे से कवर करना है, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे स्टैटिक बुक्स रिगार्डिंग यूपीएससी लेकर आऊं, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ टाइम लगने वाला है। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जैसे पॉलिटी हो गई, इकॉनमी बाय रमेश सिंह हो गई, तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे इन सब बुक्स को वीडियोज़ बनाकर लेकर आऊँ और एक टॉप क्वालिटी की वीडियोज़ लेकर आऊँ। नाउ करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।